हेलो दोस्तों, 1 प्रेप में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेमाफोर्स एंड म्यूटेक्स। तो सेमाफोर्स डाइस्ट्रा ने इंट्रोड्यूस किया था, जो कि हमें मदद करता है लॉकिंग मैकेनिज्म में। लॉकिंग मैकेनिज्म आप बोलोगे म्यूटेक्स भी प्रोवाइड करता है। म्यूटेक्स का एक वेरिएबल है, एक ऑब्जेक्ट है बेसिकली, जो कि हमें लॉकिंग मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है कि एक प्रोसेस अगर क्रिटिकल सेक्शन में तो दूसरे प्रोसेस को जाने नहीं देगा, क्योंकि उसने लॉक अक्वायर कर लिया पहले प्रोसेस ने। बताऊँगा म्यूटेक्स भी। बट सेमाफोर ऐसा क्या खास है? सेमाफोर लॉकिंग के साथ साथ 2 एटॉमिक ऑपरेशंस प्रोवाइड करता है, वेट एंड सिग्नल। वेट एंड सिग्नल को हम डाउन या अप भी बोल सकते हैं, या पी या वी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पी का मतलब होता है प्रोबेरन एंड वी का मतलब होता है वेरोजन। ये डच वर्ड्स हैं। तो वेट और सिग्नल क्या बोलता है? तो बेसिकली वेट हमारा जनरली एंट्री पार्ट में रहता है। हमने देखा था क्रिटिकल सेक्शन या उसका एंटायर स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक एंट्री पोर्शन होता है, उसके बाद क्रिटिकल सेक्शन आता है, और फिर एक एग्जिट पोर्शन होता है। ये एक हमारा रफ स्कीमा था। तो एंट्री सेक्शन में हमारा वेट सिग्नल परफॉर्म होता है, यानी कि पी वाला पार्ट, और एग्जिट में हमारा सिग्नल यानी वी वाला पार्ट। वेट का मतलब होता है डिक्रीमेंट करना, घटाना। वेट में मतलब बेसिकली डिक्रीमेंट करते हैं हम, और सिग्नल में हम इंक्रीमेंट करते हैं। क्या डिक्रीमेंट क्या इंक्रीमेंट, वो सब अभी हम देखेंगे। तो सेमाफोर्स हमारे 2 टाइप के होते हैं, काउंटिंग सेमाफोर और बाइनरी। तो काउंटिंग सेमाफोर बोलता है कि अगर एक से ज़्यादा प्रोसेसेस को क्रिटिकल सेक्शन में घुसना है तो हम काउंटिंग सेमाफोर का यूज़ करते हैं। अब आप बोलोगे क्रिटिकल सेक्शन की खास बात ये थी कि एक टाइम पे एक प्रोसेस घुसेगा। तो एक्चुअल में क्या होता है, मल्टीपल इंस्टेंसेस होते हैं। मल्टीपल इंस्टेंसेस, अब आपके घर में 10 प्रिंटर है तो 10 प्रोसेसेस एक साथ जा सकते हैं ना क्रिटिकल सेक्शन में, अपने 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 प्रिंटर क्रिटिकल सेक्शन में जा सकते हैं। हाँ, पर एक प्रिंटर में एक से ज़्यादा प्रोसेस एक टाइम में नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो सेमाफोर्स एक ही सेमाफोर को हम मल्टीपल रिसोर्सेज के लिए यूज़ कर सकते हैं यूजिंग काउंटिंग सेमाफोर। और अगर हमारे पास 2 ही प्रोसेसेस है तो हम बाइनरी सेमाफोर का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें 2 ही वैल्यू है, 2 ही प्रोसेस है। तो अगर एक प्रोसेस गया हुआ है तो दूसरा ऑब्वियसली नहीं जा सकता। तो ये बाइनरी सेमाफोर का कोड है, और ये काउंटिंग सेमाफोर का है। अब इसको हम देखते हैं, एक एक करके देखेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, ये एंट्री पार्ट है कोड का, ठीक है। पहले बाइनरी समझ लेते हैं, उसके बाद आपको काउंटिंग समझने में आसानी होगी। तो बाइनरी सेमाफोर क्या है? बस 2 प्रोसेसेस के लिए, P1 और P2, ठीक है ना। दोबारा बता रहा हूँ, म्यूटेक्स से अलग कैसे? म्यूटेक्स सिर्फ और सिर्फ लॉकिंग प्रोवाइड करता है और कुछ नहीं देता। म्यूटेक्स बना है म्यूचुअल एक्सक्लूजन से। उसका काम ही यही है कि क्या करना है, बस लॉकिंग प्रोवाइड करना है। वो एक ऑब्जेक्ट है, इसके अलावा वो कुछ नहीं करता। सेमाफोर लॉकिंग के साथ साथ एटॉमिक ऑपरेशन, हमें वेट और सिग्नल भी प्रोवाइड करता है कि कब हमें वेट करवाना है, कब हमें अलाउ करना है, तो वो भी प्रोवाइड करता है। म्यूटेक्स सिर्फ लॉकिंग करता है। अब मान लो ये बाइनरी सेमाफोर है, ठीक है। P1 P2 की बात करते हैं। P1 आया, P1 एंट्री में गया परमिशन मांगने कि भाई मेरे को परमिशन दो। और सेमाफोर एस की 2 ही वैल्यू हो सकती है, या तो 0 या 1, ठीक है ना। 0 या 1, 1 का मतलब क्या है कि हम अलाउ करेंगे जाने के लिए, और 0 का मतलब क्या है कि अभी हम अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि बाइनरी सेमाफोर है, 2 ही वैल्यू हो सकती है, 0 या 1। तो इनिशियली सेमाफोर एस की वैल्यू क्या है? 1 है। अलाउ कर सकते हैं हम, कोई भी प्रोसेस आ सकता है, इनिशियली 1 है। अब P1 आया, तो जब P1 आया, ये एंट्री सेक्शन है, तो उसने चेक किया क्या S की वैल्यू 1 है? हाँ, S की वैल्यू 1 है। तो उसने S की वैल्यू 0 सेट कर दी और एंट्री सेक्शन से बाहर आ गया। S की वैल्यू 0 सेट करने का मतलब क्या? अब अगर P2 आएगा तो उसको हम घुसने नहीं देंगे, क्योंकि हमने लॉक अक्वायर कर लिया। P1 एंट्री में आया, एंट्री सेक्शन से बाहर आया, क्रिटिकल सेक्शन में घुस गया। क्रिटिकल सेक्शन में अब वो जा चुका है, ठीक है। इन द मीन टाइम P2 आता है। P2 एंट्री सेक्शन में एंटर करता है। तो जैसे P2 आया तो हमने देखा S की वैल्यू 1 है, नहीं, S की वैल्यू 0 हो चुकी है। जब P1 आया तो उसने S की वैल्यू 0 सेट कर दी थी। तो अब क्या होगा? एल्स में घुसेगा हमारा कोड। तो ऐसे में एक वेटिंग क्यू है हमारे पास, उस वेटिंग क्यू में हमारा प्रोसेस पुश हो जाता है। अब P2 को हम बोलेंगे कि थोड़ी देर तू वेट कर, और हम तेरे को बाद में उठा देंगे जब हमारा जो सेमाफोर है वो अवेलेबल होगा, अनलॉक हो जाएगा। और हमने इस प्रोसेस को सुला दिया, स्लीप करवा दिया कि भाई तू सो जा, अभी मैं जब कहूँगा तब उठियो, अभी जाके सो जा। अब एक माइन्यूट डिफरेंस ध्यान से देखना। लास्ट वीडियो में जब हम पीटरसन सोल्यूशन या टेस्ट एंड सेट लॉग देख रहे थे, तो उसमें इफ एल्स नहीं था। उसमें अगर आपने नोटिस किया, एक वाइल लूप चलता था। वाइल के अंदर कोई कंडीशन थी
और वो डिसाइड करती थी कि एंट्री सेक्शन से बाहर लाना है कोड को या नहीं। ये लीड करता है बिजी वेटिंग में, मतलब दिस लीड्स टू बिजी वेट। बिजी वेट क्या होता है, हम सीपीयू की साइकिल्स कंटिन्यूसली रन कर रहे हैं, कंटिन्यूसली वाइल लूप इवेलुएट कर रहे हैं कि क्या अब ट्रू हुआ, अब फॉल्स हुआ, अब फॉल्स हुआ, क्या मैं इसको एंट्री सेक्शन से बाहर निकालूं प्रोसेस को, बार बार हम चेक करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा सीपीयू साइकिल्स कंटिन्यूसली यूज हो रही है, कंटिन्यूसली सीपीयू बिजी हो रहा है और बाकी प्रोसेसेस को टाइम नहीं दे पा रहा। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम इफ एल्स में ब्रेक करते हैं और प्रोसेस को सुला देते हैं कि भाई मैं तेरे को उठाऊंगा तो बार बार सीपीयू को बिजी मत रख, बार बार चेक मत कर, जब मैं बोलूँ तब उठ के आइयो। तो इफ और एल्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंक्रीमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस सोल्यूशन जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। ये ध्यान रखना, बिजी वेटिंग हो जाता है उस केस में। हाँ, तो हम इसकी बात कर रहे थे। तो अब P2 आया, P2 को हमने क्यू में पुश कर दिया, भाई तू वेट कर, और उसको सुला दिया। अब P1 का काम खत्म हुआ, क्रिटिकल सेक्शन से वो बाहर आया। जैसे वो बाहर हुआ तो एग्जिट वाला पार्ट रन होगा, एग्जिट सेक्शन का। एग्जिट सेक्शन का क्या बोलता है, पहले तो चेक करेगा क्या हमारी क्यू एम्प्टी है, नहीं क्यू एम्प्टी नहीं है, क्यू में कोई है, क्यू में अभी है, ठीक है, एल्स में आओ। तो अगर क्यू में कोई है तो भाई क्यू से उसको पॉप करो और जगा दो, उसको बाहर निकालो, क्योंकि भाई अब क्रिटिकल सेक्शन खाली हो गया ना, किसी का एग्जिट रन हो रहा है, इसका मतलब क्रिटिकल से बाहर आया है। तो भाई P2 से उसको पॉप करो और उठा दो, और जैसे उसको जगाएंगे हम, जैसे उसको जगाएंगे, एंट्री सेक्शन तो ऑलरेडी रन हो गया था, वो सीधा क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा, सीधा वो क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। तो P2 अब क्रिटिकल सेक्शन में गया। अब P2 क्रिटिकल सेक्शन से एग्जिट में तो आएगा, बाहर तो आएगा। अब हम दोबारा चेक करेंगे कि क्या क्यू एम्प्टी है। हाँ, अब P2 तो पॉप हो गया था, तो क्यू तो एम्प्टी है। क्यू एम्प्टी है तो हमने सेमाफोर की वैल्यू वापस से 1 कर दी कि अब कोई नया प्रोसेस आना चाहेगा तो वो इनिशियल स्टार्टिंग से हमारा प्रोसेस स्टार्ट होगा, जैसे P1 स्टार्ट हुआ था। तो इस तरीके से बाइनरी सेमाफोर रन होता है। बाइनरी सेमाफोर या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 प्रोसेसेस के लिए, और भी है, P3 के लिए भी वैलिड होगा। प्रोसेसेस पे लिमिटेशन नहीं है, सेमाफोर की वैल्यू पे लिमिटेशन है। तो ये 0 और 1 क्या बताती है कि एक टाइम पे क्रिटिकल सेक्शन में एक ही प्रोसेस रहेगा, ठीक है ना। बाइनरी सेमाफोर क्या बोलता है, एक टाइम पे क्रिटिकल सेक्शन में एक ही प्रोसेस रहेगा, ये ध्यान रखना। एक चीज और देखते हैं, जब P1 क्रिटिकल सेक्शन में घुसा, जब P1 क्रिटिकल सेक्शन में घुसा था तो उसने S की वैल्यू क्या कर दी थी, S की वैल्यू 0 सेट कर दी थी, S की वैल्यू 0 सेट कर दी थी। तो 0 सेट करने का मतलब क्या है, अब और कोई प्रोसेस नहीं आएगा। 1 का मतलब क्या है कि अब एक प्रोसेस एंटर कर सकता है, ये ध्यान रखना। तो सेमाफोर की वैल्यू 2 ही हो सकती है, 0 या 1 बाइनरी सेमाफोर में। अब बात करते हैं काउंटिंग सेमाफोर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मल्टीपल प्रिंटर्स है हमारे पास, तो उस केस में हम मल्टीपल सेमाफोर्स रख सकते हैं। तो ये मल्टी प्रोग्रामिंग में काम आता है। जैसे कि हमारे पास 10 प्रोसेसेस आ गए, हमारे पास 4 प्रिंटर्स है, तो हम 4 प्रोसेसेस को एक साथ भेज देंगे, फिर नेक्स्ट 4 को भेजेंगे। तो उस केस में हम काउंटिंग सेमाफोर का यूज़ कर सकते हैं। काउंटिंग सेमाफोर क्या कहता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए S की वैल्यू 3 है। S की वैल्यू 3 का मतलब क्या है, हमारे पास 3 प्रिंटर है, ठीक है ना, 3 प्रिंटर है, तो एक बारी में हम 3 प्रोसेसेस को डाल सकते हैं। अब देखते हैं ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, ध्यान से समझना इस चीज़ को। सबसे पहले हमारे पास P1 आया। जैसे ही P1 आया तो उसका एंट्री सेक्शन वाला रन होगा, एंट्री सेक्शन वाला कोड रन होगा। एंट्री सेक्शन क्या बोलता है, अच्छा इनिशियली S की वैल्यू क्या है 3, S की वैल्यू क्या है 3, तो उसने पहले तो S की वैल्यू घटा दी, S की वैल्यू घटा दी, 3 से पहले तो 2 कर दी। S की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब कितने प्रोसेसेस अभी मैं अलाउ कर सकता हूँ। 3 थी मतलब अभी मैं 3 प्रोसेसेस अलाउ करूँगा, एक घट गई मतलब P1 जा रहा है, अब मैं 2 और अलाउ कर सकता हूँ, ठीक है। अब वो चेक कर रहे हैं कि क्या S की वैल्यू नेगेटिव है। अगर S की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसका मतलब मेरे 3 से ज़्यादा प्रोसेसेस आ रहे हैं, चौथा प्रोसेस आया है, तो उस केस में मैं चौथे प्रोसेस को क्या कहता कि भाई अभी तो सो जा, तेरे को मैं बाद में जगाऊंगा, ठीक है ना। खैर जो भी है, अभी तो हमारे 3 अलाउड थे, तो P1 ईजिली आया, क्रिटिकल सेक्शन में घुस गया। P2 आया, उसने S की वैल्यू 1 कर दी, वो भी क्रिटिकल सेक्शन में घुस गया। P3 आया, उसने S की वैल्यू 0 कर दी, वो भी क्रिटिकल सेक्शन में घुस गया। यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही P4 आया, जैसे ही P4 आया तो उसने S की वैल्यू घटाई, यानी कि -1 करी, -1 करी। अभी ये तीनों क्रिटिकल सेक्शन में, ठीक है ना, ये तीनों क्रिटिकल सेक्शन में, ध्यान रखना। जब P4 आया तो S की वैल्यू उसने -1 हो गई,
-1 हो गई, इसका मतलब अब इसको हम कहेंगे कि भाई तू क्यू में पुश हो जा और थोड़ी देर सो जा, जब तेरा नंबर आएगा तब मैं तेरे को उठा दूंगा। तो हमने P4 को क्यू में पुश कर दिया, और इन द मीन टाइम एक प्रिंटर पे P1 है, एक पे P2 और एक पे P3 है। P4 को हमने पुश कर दिया और सुला दिया। तो जब S की वैल्यू पॉजिटिव थी, उसका मतलब क्या था, कितने प्रोसेसेस और आ सकते हैं। जब S की वैल्यू नेगेटिव हुई तो इससे पता चला कि कितने प्रोसेसेस वेट कर रहे हैं। ध्यान रखना, पॉजिटिव थी तो मैं बता सकता था कितने और आ सकते हैं, कितने और को मैं अलाउ करूँगा। नेगेटिव होते ही मैं बता रहा हूँ कि क्यू में कितने वेट कर रहे हैं। ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि P1 का काम हो गया, P1 बाहर निकल गया, उसका क्रिटिकल सेक्शन से काम हो गया, वो बाहर निकला। जैसे ही वो बाहर निकला तो वो एग्जिट सेक्शन का कोड रन करेगा, तो सेमाफोर की वैल्यू अपडेट करेगा, +1 कर दी, यानी उसने वापस से 0 कर दी। अब 0 करने के बाद वो चेक कर रहे कि क्या सेमाफोर की वैल्यू <= 0 है। <= 0 का क्या मतलब है, कोई ना कोई प्रोसेस क्यू में एग्जिस्ट करता है। सेमाफोर की 0 वैल्यू मतलब क्या, मैं और आने नहीं दूंगा, और एक ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो इफ़ S वैल्यू <= 0, अगर <= 0 है, इसका मतलब मेरी क्यू में कोई ना कोई प्रोसेस एग्जिस्ट करता है, उसको पॉप करो और उसको वेकअप करो। तो हम P4 को पॉप करेंगे और कहेंगे कि भाई अब तो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर सकता है, तो उसको यहाँ पर डाल दिया जाएगा। ठीक है। अब P5 आया, तो P5 आया तो उस केस में वो इसकी वैल्यू -1 कर देगा, फिर से डिक्रीमेंट किया। उसने देखा कि क्या इसकी वैल्यू नेगेटिव है, हाँ नेगेटिव है, तो उसको सुला दिया गया। अब एक और प्रोसेस आया P6, उसने S की वैल्यू क्या करी, -2 करी। हमने चेक किया क्या नेगेटिव है, हाँ नेगेटिव है, तो उसको भी क्यू में पुश करके कहा स्लीप, सो जाओ आप। ठीक है। तो आप समझ रहे हैं ना कैसे हम काउंटिंग सेमाफोर को यूज़ कर सकते हैं। तो एट ए पर्टिकुलर टाइम आप अगर देखो तो क्रिटिकल सेक्शन में 3 प्रोसेसेस है जितने मैंने अलाउ करे हुए हैं, बशर्ते पहले एंट्री चलता है और फिर एग्जिट। अब देखते हैं कि P2 का काम हो गया। P2 ने कहा भाई मेरा काम हो गया, मैं एग्जिट कोड पे आता हूँ। तो S की वैल्यू इंक्रीमेंट करी, S की वैल्यू -1 कर दी। क्या S की वैल्यू <= 0 है, हाँ <= 0 है। इसका मतलब एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आया, तो अब मैं एक प्रोसेस क्यू में से निकाल सकता हूँ। भाई एक बाहर आया तो मैं एक डाल भी सकता हूँ, क्योंकि एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंस 3 प्रोसेस अलाउड कर रहा हूँ मैं। तो जैसे ही हमारा P2 बाहर आया, मैं P5 को पॉप करूँगा और कहूँगा कि तू सेकेंड इंस्टेंस में चला जा, सेकेंड प्रिंटर में चला जा, तेरे को हम प्रिंट कर देंगे। तो P2 को पॉप किया और P5 को हमने क्रिटिकल सेक्शन में डाल दिया। अब P3 बाहर आया, जैसे P3 बाहर आया तो इसकी सेमाफोर की वैल्यू क्या हो गई, 0, इंक्रीमेंट हुई, इंक्रीमेंट करी हमने। तो जैसे ही हमने इंक्रीमेंट करी, अब फिर से क्या S की वैल्यू <= 0 है, हाँ, इसका मतलब क्यू में हमारा कोई वेट कर रहा है, उसको पॉप करो। पॉप किया और P6 को हमने क्रिटिकल सेक्शन में डाल दिया। P3 को हटाया और P6 को हमने डाल दिया। ठीक है। अब P4 का भी काम हो गया। P4 बाहर आया तो क्या करेगा, सेमाफोर की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, 1 कर दी। 1 करने का क्या मतलब है, अब इफ़ S वैल्यू <0 नहीं, क्यू में हमारा कोई वेट नहीं कर रहा। अगर पॉजिटिव वैल्यू, इसका मतलब क्या है, इतना मैं अलाउ कर सकता हूँ, आने दो, कोई वेट नहीं कर रहा, खाली है, आ जाओ, क्रिटिकल सेक्शन खाली है, आ जाओ। नेगेटिव का मतलब होता है वेट करना, पॉजिटिव का मतलब क्या, आ जाओ, खाली है क्रिटिकल सेक्शन, अब हमारे पास प्रोसेस नहीं है, खाली रहने दो, क्या कर सकते। P5 बाहर आया, उसने भी इंक्रीमेंट करी, 1 से 2 कर दी। 2 करने के बाद फिर से वैल्यू चेक करेगा, क्यू में कोई नहीं है, आगे बढ़ जाएगा। P6 के लिए भी इंक्रीमेंट करा, 3 हो गया, क्यू में खाली है, क्यू खाली है, आगे बढ़ जाएगा। तो फाइनली हमारी फिर से सेमाफोर की वैल्यू हमें 3 मिल गई, 3 अलाउड है। तो इस तरीके से हमारा काउंटिंग सेमाफोर काम करता है कि कैसे एंट्री सेक्शन में रन हुआ और एग्जिट सेक्शन में। तो काउंटिंग सेमाफोर की वैल्यू -∞ से इन्फिनिटी हो सकती है, इसकी रेंज फुल रहती है। बाइनरी में सेमाफोर की वैल्यू सिर्फ 0 और 1 हो सकती है। एक पर्टिकुलर टाइम पे मैं एक ही सेमाफोर को अलाउ करूँ, एक ही प्रोसेस को अलाउ करूँगा क्रिटिकल सेक्शन में। काउंटिंग सेमाफोर कब यूज़ होगा, जब हमारे पास मल्टीपल इंस्टेंसेस है, तो मैं मल्टीपल प्रोसेसेस को आने दे सकता हूँ। तो आई होप आपको अभी तक क्लियर होगा। एक इस पर हम न्यूमेरिकल अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास 9 प्रोसेसेस है, P1 से लेके P9, जो कि जिनका एंट्री कोड है P और एग्जिट कोड है V, जो कि होना चाहिए। यही कि हमने पढ़ा भी कि एंट्री सेक्शन में हम वेट करते और एग्जिट में हम सिग्नल करते। ज़रूरी नहीं है हमेशा ये फॉलो हो, ये बस एक कोड है जो एग्जीक्यूट हो रहा है।
मैंने आपको बताया कि अभी जो एग्जांपल लिया था उसमें एंट्री में हम ये ले रहे हैं, एग्जिट में ये ले रहे हैं। डिपेंड करता है कि हम कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं, उस हिसाब से हम इस कोड को यूज़ कर सकते हैं। पर जनरली इसको हम एंट्री में यूज़ कर सकते हैं, करते हैं, और इसको एग्जिट में। ठीक, तो 9 प्रोसेस है जिनका एंट्री कोड P है और एग्जिट कोड भी है। बट एक 10th प्रोसेस है P10, जिसका एंट्री भी V है और एग्जिट भी V है। ठीक है ना, तो एंट्री में भी वो सिग्नल करता है और एग्जिट में भी वो सिग्नल करता है। तो अब हमें चेक करना है कि एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंस, एट ए पर्टिकुलर टाइम, क्रिटिकल सेक्शन में हमारे कितने प्रोसेस रिसाइड कर सकते हैं। एक और चीज़, जो P10 प्रोसेस है उसको मैं मल्टीपल टाइम्स ला सकता हूँ, मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करवा सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है बस एक बार एग्जीक्यूट कराना, मैं मल्टीपल टाइम्स उसको एग्जीक्यूट करा सकता हूँ। तो अब देखते हैं। सबसे पहले P1 घुसा क्रिटिकल सेक्शन में, ये हमारा क्रिटिकल सेक्शन है, इसमें P1 गया। P1 मतलब जाना चाहता है, तो पहले वो परमिशन लेगा, सेमाफोर से परमिशन लेगा। तो S की वैल्यू हमने घटा दी। मान लेते बाइनरी सेमाफोर है, या कोई भी सेमाफोर आप जैसा करना चाहो, मैं बस आपको एक अप्रोच बताना चाहता हूँ। तो S की वैल्यू उसने घटाई, S की वैल्यू घटाई। मान लेते हैं इसी कोड से हम बाइनरी सेमाफोर भी कर सकते हैं, बहुत बेसिक इम्प्लीमेंटेशन है। तो बाइनरी ले लेते हैं। तो जैसी S की वैल्यू घटाई तो S की वैल्यू 0 हो गई, 0 हो गई। तो क्या S की वैल्यू नेगेटिव है? नेगेटिव है नहीं, तो यानी P1 क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है। P1 हमारा क्रिटिकल सेक्शन में चला गया। ठीक है, नेक्स्ट P2 आया। जब P2 आया तो S की वैल्यू उसने घटा के -1 कर दी। नेगेटिव है, नेगेटिव है, यानी हम उसको Q में पुश करेंगे। नेगेटिव होती है, हम उसको Q में पुश करेंगे। तो P2 तो घुस गया Q के अंदर। अब P3 आता, तो P3 के केस में क्या होता है, ये -2 हो जाती, नेगेटिव हो जाती, और नेगेटिव होती रहेगी। फिर P3 भी Q में जाएगा। P4 आएगा तो वो और नेगेटिव कर देगा -3, फिर वो भी Q में चला जाएगा। तो ऐसे तो फिर देखा जाए तो एक ही हमारा जा सकता है, एक ही प्रोसेस जा सकता है। पर एक बार जरा P10 को भी देखते हैं। अभी सिर्फ हम मान के चलते हैं कि हमारा सिर्फ P1 गया क्रिटिकल सेक्शन में, यानी सेमाफोर की वैल्यू 0 है। ठीक है ना, एक डिक्रीमेंट किया होगा उसने, तो सेमाफोर की वैल्यू 0 है और P1 हमारा क्रिटिकल सेक्शन में। अब P10 आया, तो P10 का एंट्री कोड ही V है, जो कि कहता है कि सेमाफोर की वैल्यू इंक्रीज करो। तो सेमाफोर की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहले 1 थी, उसको 0 किया P1 ने। अब जब P10 घुसा तो उसने इसको इंक्रीमेंट किया, यानी इसकी वैल्यू वापस 1 हो गई, वापस 1 हो गई। और वो क्रिटिकल सेक्शन में घुस सकता है, क्योंकि S की वैल्यू नेगेटिव नहीं है तो इसको स्किप करा जाएगा। वो क्रिटिकल सेक्शन में घुस गया, यानी क्रिटिकल सेक्शन में अब हमारे पास P10 भी है। ये क्रिटिकल सेक्शन है, P10 भी है। अब जो कि सेमाफोर की वैल्यू 1 है, तो मैं यहाँ से एक और प्रोसेस P2 उठा सकता हूँ। मैंने P2 उठाया, सेमाफोर की वैल्यू घटाई, 0 करी, और P2 को डाल दिया, P2 को डाल दिया। क्या मैं और ला सकता हूँ कोई प्रोसेस? नहीं। जैसे अगर मैं P3 लाऊंगा तो सेमाफोर की वैल्यू -1 हो जाएगी और उसको हमें Q में पुश करना पड़ेगा। तो थोड़ा वेट करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, P10 को एग्जिट करवाता हूँ। P10 को एग्जिट कराते फिर से ये कोड रन होगा एग्जिट वाला, और सेमाफोर की वैल्यू में इंक्रीमेंट करूँगा, 1 कर दी, 1 कर दी। जैसे ही 1 करी तो ये वाला पार्ट रन नहीं होगा, क्योंकि Q में हमारे पास कोई वेटिंग में है ही नहीं, Q में वेटिंग में नहीं है। ठीक है, जैसे इसकी वैल्यू 1 हुई, बाइनरी सेमाफोर के लिए सॉल्व कर रहा हूँ मैं, जैसे ही 1 हुई, अब मैं P3 को उठा सकता हूँ। P3 को उठाऊँगा तो सेमाफोर की वैल्यू डिक्रीज होगी, 0 होगी। क्या नेगेटिव है? नहीं। इसका मतलब मैं P3 को Q में तो पुश नहीं करूँगा, मैं डाल सकता हूँ क्रिटिकल सेक्शन में, डाल दिया। अब मैं वापस P10 को उठाता हूँ। जब P10 को उठाऊँगा तो फिर से V रन होगा, सेमाफोर की वैल्यू इंक्रीज होगी। क्या कोई वेटिंग में नहीं है? मैंने P10 को डाल दिया। अब मैं फिर से P4 को ला सकता हूँ, P4 को लाया, इसकी वैल्यू डिक्रीमेंट हुई, 0 हो गई। ये कोड रन हुआ, Q में पुश करना बिल्कुल नहीं करना, P10 को एग्जिट कराया तो वापस 1 हो गई। तो ये प्रोसेस रन होते होते अगर आप देखो तो P5, P6 सारे लेके P10, पूरे 10 के 10 प्रोसेस हमारे इसमें आ सकते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेस कितने डिसाइड कर सकते हैं क्रिटिकल सेक्शन के अंदर? 10। क्योंकि P10 ने सब कुछ मैनेज कर लिया, वो बार बार आके एग्जिट होके सेमाफोर की वैल्यू इंक्रीमेंट करता है और उससे हमारे क्रिटिकल सेक्शन में सारे प्रोसेसेस आ सकते हैं। थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं इसी क्वेश्चन को। अब क्या करते हैं, एग्जिट कोड P का जो है वो V है, मतलब V की जगह P है P10 के लिए। अब देखते हैं क्या होता है। तो फिर से एस सेमाफोर की वैल्यू इंक्रीज ओरिजिनली 1 थी, P1 आया। जैसे P1 आया, या क्रिटिकल सेक्शन में आते हैं, जैसे P1 आया उसने S की वैल्यू 0 करी, डिक्रीमेंट करी। क्या नेगेटिव है? नहीं। Q में पुश करूँगा? नहीं। सीधा क्रिटिकल सेक्शन में डाल दिया P1 को। अब ये 0 थी, मैं P10 को लाया तो उसके लिए V रन होगा V रन होगा। तो उस केस में मैंने क्या किया,
सेमाफोर की वैल्यू इंक्रीज कर दी, वापस 1 हो गई। क्या कोई वेटिंग है? नहीं। सीधा इसको क्रिटिकल सेक्शन में ला सकते हैं, P10 को क्रिटिकल सेक्शन में ले आए। अब सेमाफोर की वैल्यू 1, यानी मैं P2 को उठा के ला सकता हूँ। P2 को जैसे ही लाया तो सेमाफोर की वैल्यू डिक्रीज करी, कोई वेटिंग में है? नहीं। सेमाफोर की वैल्यू नेगेटिव है? नहीं। तो क्या मुझे वेटिंग में डालना पड़ेगा? नहीं। सीधा P2 को डाल दिया, सीधा P2 को डाल दिया। ठीक है। अब क्या मैं और किसी को ला सकता हूँ? ये देखना पड़ेगा। ला मैं तभी सकूंगा किसी को जब मैं सेमाफोर की वैल्यू इंक्रीमेंट करूंगा। अगर मैं P10 को एग्जिट कराता हूँ तो P रन होता है, यानी सेमाफोर की वैल्यू डिक्रीज होती है। ये तो हम नहीं चाहते, हम इंक्रीज कराना चाहते हैं। तो मुझे इन P1 या P2 में से किसी एक को एग्जिट कराना पड़ेगा। लेट्स से मैंने P1 को एग्जिट कराया, P1 को एग्जिट कराऊंगा तो V रन होगा, यानी सेमाफोर की वैल्यू इंक्रीज हुई। कोई वेटिंग में तो था नहीं, तो पॉप नहीं करेंगे। ठीक है। जैसे ही 1 हुआ तो अब आप देखो, मैं फिर से एक प्रोसेस को ला सकता हूँ। मान लेते P3 को ले आया, P3 को लाया तो उसने सेमाफोर वैल्यू डिक्रीज कर दी, 0 कर दी, और कोई क्यू में डालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारे पास अवेलेबल था। तो अब आप कितनी भी साइकिल्स रन कर लो, कितने भी कॉम्बिनेशन लगा लो, एट ए पर्टिकुलर टाइम सिर्फ 3 ही प्रोसेस हमारे क्रिटिकल सेक्शन में रह सकते हैं। तो ये भी एक न्यूमेरिकल था। आई होप आपको अभी तक समझ आया होगा। क्रिटिकल सेक्शन पे कितने प्रोसेस रह सकते हैं वो डिपेंड करता है हम P और V किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं। पर एक नॉर्मल सिनेरियो में पहले हमारा P एग्जीक्यूट होता है जो कि एंट्री सेक्शन में होता है, और फिर एग्जिट सेक्शन में हमारा सिग्नल यानी कि V एग्जीक्यूट होता है। तो ये कहानी थी सेमाफोर और म्यूटेक्स की। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे यूजिंग सेमाफोर्स एंड म्यूटेक्स। पहले तो देखेंगे कि अगर सेमाफोर नहीं यूज़ करते तो क्या प्रॉब्लम आती है, क्या इशू आता है, सिंक्रोनाइजेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो देखेंगे, और फिर उनको हम सॉल्व करेंगे यूजिंग सेमाफोर्स। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।